बार लाठीचार्ज किया गया उस दिन, फिर भी स्टूडेंट डटे रहे। हम लोग तो पहले आगे थे तो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे भी नहीं थे कि अरेस्ट कर लिया गया। अपराधी की तरफ व्यवहार कर रहे, हाजत में बंद रखा गया, सेल में बंद रखा गया। लेकिन 20 मई को सुबह सुबह अचानक बाहर के फोर्स भी आते हैं और जेल के भी पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं और अचानक अंधाधुंध लाठियां चलाना, थप्पड़ चलाना हम पे शुरू कर दिया। एक एक लाठी का हिसाब बिहार का युवा लेगा। आज तक आप लोग भी मीडिया बंधुओं ने देखा है, 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हम हर आंदोलन में बोलते हैं, जेल के अंदर मारा गया, पीटा गया हम लोगों को, कि बाहर तुम लोग आंदोलन करा रहा है। 20 तारीख को बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के 8 मई को आंदोलन हुआ। हजारों छात्र सड़कों पे उतरे, लाठियां चली, यहाँ तक कि दिलीप कुमार छात्र नेता के साथ 3 छात्रों को भी जेल भेजा गया। आज दिलीप कुमार के साथ 3 अभ्यर्थियों को, यानी 2 जो अभ्यर्थी हैं उनकी रिहाई हो गई है, एक अभ्यर्थी अभी भी जेल में है। हालांकि दिलीप कुमार जैसे ही जेल से निकले बड़ी बात कह रहे हैं, सीधे तौर पे कह दिया सम्राट चौधरी से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, बड़ा खुलासा करेंगे। यानी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के सरकार जो बातें कह रही उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार जेल से बाहर निकलने के बाद से, सीधे सुनवा रहे हैं आप। आज 16 दिन के बाद हम लोग जेल से बाहर आए हैं और 8 मई को जो आंदोलन हुआ था वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था। लगभग 50,000 से अधिक स्टूडेंट, पूरे पटना की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेपी गोलंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पटना में 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स आए थे और 4 बार लाठीचार्ज किया गया उस दिन, फिर भी स्टूडेंट डटे रहे। हम लोग तो पहले आगे थे तो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे भी नहीं थे कि अरेस्ट कर लिया गया और गांधी मैदान थाना में हाजत में बंद करके 11 बजे रात से रखा गया हम लोग को। मेरे साथ अभ्यर्थी 3 थे जो छात्र नेता भी है, शहबाज आलम, शशि शेखर आर्या और नवीन कुमार सिंह। 4 लोगों को हाजत में गांधी मैदान थाना में बंद करके रखा गया, जैसे लगा हम लोग खुखार अपराधी हैं। उसके बाद जेल भेजा गया और जेल में हम लोग को गांधी आश्रम में रखा गया था। लेकिन 20 मई को सुबह सुबह अचानक बाहर के फोर्स भी आते हैं और जेल के भी पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं और अचानक अंधाधुंध लाठियां चलाना, थप्पड़ चलाना हम पे शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे साथ तीनों अभ्यर्थियों को भी पीटा गया, हमें बुरी तरह पीटा गया, पैर में मारा गया, कमर में मारा गया, थप्पड़ मारा गया, यहाँ पे सर में, सब जगह मारा गया और 20 और 21 को हमें सेल में बंद करके रखा गया। जैसे लगता है कि दिलीप कुमार कोई अपराधी हो, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, हमें सेल में बंद करके 2 दिन तक रखा गया और उसके बाद कल हमें सेल से निकाला गया। कल ही हमें बेल भी मिला है और आज हम बाहर आए हैं। एक एक लाठी का हिसाब बिहार का युवा लेगा। आखिर किस बात का हम लोग को सजा दिया गया? वैसे उस अपराध का सजा दिया गया जो अपराध हम लोगों ने किया ही नहीं था। सरकार ने तो खुद घोषणा किया टीआरई 4 के बारे में। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, वर्तमान मुख्यमंत्री जी जब उप मुख्यमंत्री थे तब घोषणा किए। और जब हम लोग वही मांग रहे हैं तो हम लोगों पे लाठी चला रहे हैं और अपराधी की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। हाजत में बंद रखा गया, सेल में बंद रखा गया, हमारे तीनों अभ्यर्थियों को मारा गया, हमें मारा गया। कौन सा मतलब हम लोगों ने गुनाह किया था? और अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और अगर कोई चाहता है, किसी को लगता है कि लाठी चलाने से और सेल में बंद कर देने से अभ्यर्थियों की आवाज बंद हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। हर क्रांति का रास्ता जेल से होकर गुजरता है, हर तानाशाही एक नई क्रांति को जन्म देता है। और सम्राट चौधरी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, याद कीजिए जब आप उप मुख्यमंत्री थे तो डाक बंगला चौराहा पे आप भी आंदोलन करते थे और पुलिस की लाठी आप भी खाते थे। तो वो दिन भी याद कर लीजिए, हम लोग के आंदोलन का समर्थन भी करते थे। लेकिन आज आपको क्या हो गया कि हम लोग को सेल में बंद किया जा रहा है? कौन है वो अधिकारी? क्यों हम लोगों से बदला लिया जा रहा है? किस बात का बदला लिया जा रहा है? हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ईमानदारी से काम करते हैं और हिंसा की कोई जगह हमारे आंदोलन में नहीं होती। हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया गया कि पुलिस पे हमला किया गया, शीशा के बोतल से हमला किया गया। आज तक आप लोग भी मीडिया बंधुओं ने देखा है, 11 साल से आंदोलन कर रहे हैं। हम हर आंदोलन में बोलते हैं कि अभ्यर्थी एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं चलाएंगे। पुलिस कितना भी मारे, हम लोग लाठी खाएंगे, अपने तरफ से कागज का टुकड़ा भी किसी पे नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है हिंसा का। कोई सबूत है पुलिस प्रशासन के पास कि हम लोगों ने हमला किया या कुछ किया? बेवजह आरोप लगाया जा रहा है। महिलाओं को, हमारी बहनों को मारा गया, लाठी से मारा गया, पुरुष ये सिपाही के द्वारा। हमें जूते से मारा गया, पेट में घसीट कर हमें अरेस्ट किया गया। जब कुछ लड़कियां हमें बचा रही थी तो उसको भी धकेल दिया गया और हमें घसीट कर, हमारे सर में चोट है, हमारा पूरा ये छिलाया हुआ है, और घसीट कर हमें ले जाया गया, अरेस्ट किया गया। जब ये हमें बचा रहे थे शशि शेखर आर्या,
इसको अरेस्ट कर लिया गया। ये शहबाज आलम जब लड़कियों को बचा रहे थे, महिला अभ्यर्थी को, इसको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब क्या चल रहा है? और जेल के अंदर मारा गया, पीटा गया हम लोगों को कि बाहर तुम लोग आंदोलन करा रहा है 20 तारीख को, और हम लोग को मारा पीटा गया। हम लोग को जो भी प्रताड़ना दी गई, शारीरिक मानसिक, चलिए हम लोग झेल लिए। लेकिन अभी भी सम्राट चौधरी जी आपसे विनती करते हैं, शिक्षा मंत्री जी आपसे विनती करते हैं कि बिहार के लाखों युवाओं को साथ न्याय कीजिए और टीआरई 4 का विज्ञापन जो बीपीएससी के पास याचना के रूप में आया था, उतने सीटों पे 46,000 कुछ था, उसको जारी कर दीजिए। यही हम लोग मांग करते हैं और हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते रहेंगे, ईमानदारी से लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते रहेंगे। अभी हमको तुरंत जितनी जल्द हो हमको दिल्ली जाना है, एम्स में इलाज, क्योंकि आप लोग को पता है हमारे ब्रेन ये कान का ऑपरेशन हुआ था, जो ट्यूमर था कान में उसका, तो उसके चलते हमको फिर इसमें मारा गया। उस दिन भी चोट लगी, तो थोड़ी सी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब लग रही है। कमर में हमारा बेल्ट लगा हुआ पहले से था, उसके बावजूद भी हमें मारा गया। तो हम अभी वैसी स्थिति में नहीं है, हमें तुरंत इलाज के लिए जाना है और तुरंत हम इलाज के बाद तुरंत आएंगे, अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जैसा भी अभ्यर्थी कहेंगे हम उनके लिए करेंगे। लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे कि कुछ स्वघोषित आजकल छात्र नेता अपने आप को बोलता है, फर्जी डिग्री बांटता है, फर्जी डिग्री, स्टूडेंट से केस के नाम पे पैसा ठगता है। और वैसे कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया कि दिलीप कुमार और 4 अभ्यर्थी और छात्र नेता जेल में है, तो बाहर ऐसा माहौल बना दो दिलीप कुमार के नाम पर, अभ्यर्थियों को बुला लो, सिंपैथी ले लो, उससे पैसे की वसूली कर लो और दिलीप कुमार और 3 अभ्यर्थी को जेल में सरा दो, इस सबको बेल न मिले। बाहर कुछ अभ्यर्थी कहते रह गए कि 8 तारीख को जो आंदोलन हुआ उसका प्रेशर था सरकार पे, पूरा प्रेशर में आई थी सरकार। उस समय तक देखिए सरकार, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, जून के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा विज्ञापन, अखबार का हेडलाइन हुआ करता था। लेकिन कुछ नेता बनने के चक्कर में छात्रों को जो गुमराह करे, फर्जी डिग्री बांट रहे हैं, फर्जी डिग्री बेच रहे हैं। वैसे लोग, 1-2 यूट्यूबर जो कभी यूट्यूबर बन जाते हैं, कभी छात्र नेता बन जाते हैं, जब पुलिस की लाठी चलेगी तो माइक लगा लेगा कि हम यूट्यूबर हैं और वैसे छात्रों को भड़काएगा। वैसे लोगों ने षड्यंत्र किया था कि बाहर ऐसा माहौल बनाओ कि पुलिस प्रशासन को संदेह हो जाए कि दिलीप कुमार बाहर आंदोलन करवा रहा है और उसके बाद जो है दिलीप कुमार को जेल में सरना पड़े, बेल ना मिले। और यही कंफ्यूजन प्रशासन को हुआ कि दिलीप कुमार षड्यंत्र कर रहा है और हमारे ऊपर जेल के अंदर भी मारा पीटा गया। हम छात्रों से भी कहेंगे कि वैसे स्वघोषित दलाल शिक्षा माफिया छात्र नेताओं से सावधान रहिए, जो हमारे ही नाम का इस्तेमाल करके आंदोलन करना चाहता था कहीं कहीं क्लास में जाके कि छात्र नेता दिलीप के लिए कर रहे हैं, उसके रिहाई के लिए कर रहे हैं। वैसा कुछ नहीं था। ये लोग बस इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि चेहरा चमका ले, इमोशनल ब्लैकमेल करे। और पहली बार हुआ, हम वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, हम अपने आंदोलन में किसी कोचिंग शिक्षक, किसी नेता को नहीं आने देते हैं। और हमेशा हम ये कहते थे कि जिस दिन कोचिंग शिक्षक या नेता आएंगे, सरकार को बहाना मिल जाएगा कि ये आंदोलन नेता करा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक करा रहे हैं। और ये लोग चेहरा चमकाने के चक्कर में झूठी पब्लिसिटी के लिए बाहर से टीचर को बुला रहे थे, पटना के टीचर को आंदोलन बुला रहे थे। अखबार के हेडलाइन में हमने पढ़ा जेल में कि शिक्षा मंत्री का बयान था कि बाहर के लोग और कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। और उसका असर क्या हुआ? 8 तारीख के आंदोलन का इन लोगों ने पूरा ये करना चाहा और शिक्षा मंत्री का बयान आया, आज शायद अखबार में छपा है कि 20,000 वैकेंसी देंगे। तो ये दलाल शिक्षा माफियाओं से जो मिले हुए कुछ अपने आप को आजकल छात्र नेता बोलते हैं, उन लोगों के चक्कर में हुआ, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आए। पिछले साल भी इन लोगों ने टीआरई 4 को लटकाने का प्रयास किया और इन लोगों के चक्कर में आज हमारे साथ 3 अभ्यर्थियों को जेल में रहना पड़ा। 20,000 से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। आगे का क्या रणनीति? आगे हम तो कहे अभी हम इलाज करा के लौटेंगे तुरंत और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। अभ्यर्थी जैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। आंदोलन की जरूरत पड़ेगी आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारे आंदोलन का तरीका कोई डर नहीं है। आपके साथ जेल में भी आपके साथ इतना टॉर्चर किया गया, अब भी मतलब आप कह रहे हैं कि हम निकलेंगे अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, हम संविधान को मानते हैं, मौलिक अधिकार है हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, स्वतंत्रता है हमें, संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार। ये अधिकार हमसे कौन छीन सकता है? सरकार को मन होगा अगली बार हमको 2 महीना जेल में रखेगी, 3 महीना रखेगी। हम हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक जो भी करेंगे पुलिस से, प्रशासन, जिला प्रशासन से अनुमति लेकर करेंगे, अनुमति लेकर करेंगे। हमको जो भी करना होगा अनुमति लेंगे और देखते हैं अनुमति कहाँ का मिलता है, क्या करते नहीं करते, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन छात्रों के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जब हम अपना जीवन ही समर्पित कर दिए तो ये पुलिस लाठीचार्ज और सेल में बंद करने से डर जाएंगे? अरे हमारे साथ जेपी की प्रेरणा है, हमारे साथ महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की प्रेरणा है। उनकी जेब में स्वतंत्रता की लड़ाई में कैसे वो लोग लड़े, उस समय तो कुछ नहीं था और सेल में बंद करके उन लोगों को रखा जाता था। आज तो कम से कम
बहुत कुछ है, जेल में भी टीवी चलता है, न्यूज सुनते हैं, अखबार आता है, उस समय तो ये भी सुविधा नहीं होगी। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, शांतिपूर्वक संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से हम जो भी करेंगे वो आगे करेंगे, लेकिन कहीं भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। और अभी हम सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे और शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे और उनको जो बिहार के लाखों युवाओं की समस्या उनसे अवगत कराना चाहिए। आपने सुना किस तरीके से जेल से बाहर आते ही दिलीप कुमार ने आंदोलन को लेकर के, साथ ही साथ 20 मई को जो आंदोलन हो रहा था उस पर भी बड़ी बात कहा है। उन्होंने साजिश की भी बातें कही है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने आंदोलन जो 20 मई को हो रहा था उसको लेकर के कहा था साजिश हो रहा है, हम जो आंदोलन करने वाले लोग हैं बाहर से आ रहे हैं, उस पर भी दिलीप कुमार ने सीधे कह दिया। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है हम बात करेंगे, और कुछ बातें दिलीप कुमार ने इस तरीके कहा जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो फर्जी डिग्री बांटते हैं, छात्र नेता बनने का शौक़ है, वो लोग चाह रहे थे कि दिलीप कुमार जेल के अंदर ही बंद रहे, लेकिन अब हम छूट गए हैं, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से लौटने के बाद से फिर एक बार तैयारी होगी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। जो वादा सरकार ने किया है पहले, उस वादा को पूरा करना होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।